हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एस्ट्यूट कॉम्पिटिटिव। और जैसा कि हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो है हमने किया था एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और थोड़ा सा हमने जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कर लिया था। तो टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया अपने लास्ट लेक्चर में कि वो दिया था लिनियस ने, और कब दिया था 1758 में दिया था। और उसने जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासीफाई किया था दो कैटेगरीज में। नंबर 1 पे थी आपके पास प्लांटिया, और सेकंड 1 थी आपके पास जो है एनिमेलिया। ठीक है, तो आज जो हम जो है अपना जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स जो है हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या ड्रॉबैक्स रही इन दोनों सिस्टमों की, और क्यों जो है इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले जो ड्रॉबैक्स थी, इन्होंने क्या किया, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें जो है वो बैक्टीरिया और आपके पास जो है साइनोबैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में। एंड यूकैरियोट्स में क्या आएंगे आपके पास, यूकैरियोट्स में आएंगे आपके पास फर्न हो गए, मॉसिस हो गए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब देखिए, इस किंगडम क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया गया कि जो प्रोकैरियोट्स थे जिसमें जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और जो यूकैरियोट्स हैं हमारे पास जिनमें जो है फर्न, मॉसिस, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं, इन दोनों को क्या कर दिया गया, वर इंक्लूडेड इन अंडर द प्लांट्स। ठीक है, इनको क्या किया गया, प्लांट्स के अंडर ही जो है क्या किया गया, इंक्लूड कर दिया गया। अब देखिए, आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स की जो है सेल वॉल कुछ और रहती है, और यूकैरियोट्स में जो है वो सेल वॉल कुछ कोई और रहती है। ठीक है, तो इनमें जो है वो यूकैरियोट्स में हमारे पास जो है एक और मेंबर आ जाता है, सॉरी बताना भूल गया था, फंजाई। ठीक है, तो अब देखिए आपकी प्लांट्स में क्या होती है, हमारे पास प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो कौन सी सेल वॉल होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल। और अब देखिए फंजाई में आपके पास, आपको पता है कि कौन सी सेल वॉल होती है हमारे पास, इनमें जो है वो काइटनेस सेल वॉल होती है। ठीक है, तो देखिए सेल वॉल भी अलग रहती है, और साथ में जो है इनके जो करेक्टर्स रहते हैं, जैसे हैबिटेट इनका अलग रहता है, हैबिट्स जो है इनमें अलग रहती है, और रिप्रोडक्शन जो है इनमें जो है वो अलग रहती है। तो इनको क्या किया गया, एक ही कैटेगरी में रख दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, प्लांटिया। प्लांटिया में ही दोनों को इंक्लूड कर दिया गया, प्रोकैरियोट्स को भी और यूकैरियोट्स को भी। और सेकंड जो ड्रॉबैक रही, सेकंड ड्रॉबैक थी यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ, इट इंक्लूडेड यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर
एंड मल्टीसेलुलर अंडर द सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप में जो है वो इन दोनों को जो है इंक्लूड कर दिया है इन्होंने। अब देखिए फॉर एग्जांपल है आपके पास क्लमाइडोमोनास और स्पायरोगेरा। तो क्लमाइडोमोनास क्या है, हमारे पास जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, एंड स्पायरोगेरा तो देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्लमाइडोमोनास और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है स्पायरोगेरा, इनको क्या कर दिया गया, वर प्लेस्ड इन एल्गा, वर प्लेस्ड इन एल्गा। एल्गी की कैटेगरी में जो है इन दोनों को इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो ड्रॉबैक्स थी वो क्या थी, नेक्स्ट ड्रॉबैक थी इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट between autotropic and heterotropic। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम अर्लियर क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हेटेरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना जो है किसी और से लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक का जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है ग्रेज करते हैं, वहां से ग्रास जो है वो ईट करते हैं, तो वो कौन से हुए हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक। अब इन दोनों को क्या किया गया, इनके बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया। ठीक है, तो फंजाई के पास आपको पता है कि काइटनस सेल वॉल होती है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, और प्लांट्स के पास कैसी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। बट फिर भी जो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक को क्या किया गया, एक ही कैटेगरी में रखा गया अंडर द प्लांट्स। तो यहां पे भी जो है वो कोई डिफरेंस नहीं किया गया। ठीक है, तो यहां पे जो है हमारी ये ड्रॉबैक्स जो है कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था वो किसने दिया था, डेट इज R.H. वाइटेकर। और कब दिया था इसने, 1969 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। अब इसने जो है वो कौन कौन से किंगडम हमें दिए, सबसे पहला आता है आपके पास मोनेरा, सेकंड वन पे आएगा आपके पास जो है वो प्रोटिस्टा, थर्ड पे आएगा आपके पास फंजाई, फोर्थ किंगडम इन्होंने दिया प्लांटिया, एंड फिफ्थ जो है किंगडम इन्होंने दिया एनिमेलिया। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे के पूरे जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ऊपर स्टडी किया, उनकी सेल वॉल इन्होंने जो है वहाँ पे उसके ऊपर भी इन्होंने स्टडी की, फिर इन्होंने जो है वो उनके सेल स्ट्रक्चर के ऊपर भी जो है वो स्टडी की, तब जाके जो है इन्होंने हमें जो है 5 किंगडम दिए, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए प्रेजेंट में अभी भी जो है उन्हीं का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देखिए इन्होंने किस किस बेस के ऊपर हमें जो है ये किंगडम दिए। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर बेस्ड है ये देखिए, सबसे पहले जो है सेल स्ट्रक्चर की, जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है स्ट्रक्चर कैसा है उनके सेल का,
और उसके बाद सेकंड जो है वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, and last one, that is the phylogenetic relationships. तो ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन जो है एक सिस्टमेटिक बेस से जो है वो पूरी की गई और हमें जो है उनकी बेसिस के ऊपर जो है क्या किए गए, जो है वो किंगडम दिए गए, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। देखिए सबसे पहले जो है उन्होंने सेल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वर्क किया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो थैलस होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टडी की, फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वो हिट्रोट्रॉपिक है या आउटोट्रॉपिक है, फिर उसके बाद जो उन्होंने रिप्रोडक्शन के ऊपर जो है वो काम किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से जो रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल टाइप से करते हैं। एंड नेक्स्ट वन दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में इन्होंने बताया कि जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के लिए जो है बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, और आपने जो अर्ली क्लास में पढ़ा होगा कोरोलाइड रूट्स ऑफ साइकस, तो ये सारे के सारे क्या है एक दूसरे के लिए जो बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने पढ़ लिया। अब जो है हम डिस्कस करेंगे 1 बाई 1 जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें जो है वो मोनेरा किंगडम जो है हम फर्स्ट जो है डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, हमारे यहाँ पे जो है वो फाउंडेशन क्लासेस और नीट क्लासेस और एनडीए क्लासेस जो है वो रन हो चुकी हैं। तो आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हमारे साथ जो है यहाँ पे अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।